किम युन से माफी मांगती है और एयरपोर्ट की ओर एयरपोर्ट पर ताईह्युंग एमी के साथ मिस्टर झाओ को खोजने पहुंचता है। किम भीड़ भरे टर्मिनल में दौड़ती है और गलती से ये मान लेती है कि ताईह्युंग ही जा रहा है। पूरी हिम्मत जुटाकर किम आखिरकार उसके सामने अपनी भावनाओं का इजहार कर देती है। इस बार वो पछतावे के साथ रहने से इनकार कर देती है। ये कहते ही किम ताईह्युंग को चूम लेती है। एक पल के लिए ताईह्युंग दंग रह जाता है, फिर वो धीरे से उसे अपने करीब खींचता है और उन सभी भावनाओं के साथ उसे वापस चूमता है जिन्हें उसने अब तक रोक रखा था। और किम को आखिरकार ये पता चलने के साथ कि उसके दिल में कौन है, एपिसोड 10 यहीं खत्म होता है। एपिसोड 11 की शुरुआत किम के इस एहसास से होती है कि उसका दिल वास्तव में कहाँ है। दोनों आखिरकार पुष्टि करते हैं कि एक दूसरे के लिए उनका प्यार सच्चा है। एयरपोर्ट पर एक साथ खड़े होकर ताईह्युंग शांति से अपने दिल की बात साझा करता है। कई सालों तक उसे एक शांत और खाली घर में लौटने की आदत हो गई थी, लेकिन किम और वूजू से मिलने के बाद वो सन्नाटा असहनीय हो गया। इसके बजाय वो वूजू की ऊर्जा और किम के साथ बिताए हर साधारण पल को संजोने लगा। अब ताईह्युंग के लिए किम और वूजू दोनों ही उसके जीवन का अटूट हिस्सा बन गए हैं। अगले दिन किम युन से मिलती है और ईमानदारी से माफी मांगती है। वो उसे धीरे से बताती है कि जो भावनाएं उसके लिए कभी थीं, वे अब अतीत का हिस्सा है, क्योंकि अब कोई और है जिसकी वो सच में परवाह करती है। युन ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि किम जिससे प्यार करती है वो ताईह्युंग है। हमेशा की तरह वो दयालुता के साथ जवाब देता है और उसे खुश रहने की शुभकामना देता है। अलग होने से पहले युन एक ऐसी बात बताता है जो किम को नहीं पता थी। ताईह्युंग वास्तव में उस दिन वूजू के किंडरगार्टन कार्यक्रम में गया था। हालांकि उसे छोड़ना आसान नहीं है, फिर भी युन उम्मीद करता है कि वो जिससे प्यार करता है वो खुशी से रहे। बाद में ताईह्युंग वूजू को पार्क में खेलने ले जाता है। छोटा लड़का खुशी से ताईह्युंग को बताता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है, जिससे ताईह्युंग का मन खुशी से भर जाता है। काम के बाद किम भी उनके साथ शामिल हो जाती है और तीनों हाथ पकड़कर घर की ओर चलते हैं। खुशी के मारे ताईह्युंग अचानक अपार्टमेंट परिसर के नीचे चिल्लाकर कहता है कि किम उसकी गर्लफ्रेंड है। जब किम पीछे मुड़ती है तो उसे एहसास होता है कि उनके पीछे कई पड़ोसी जमा हो गए हैं। तालियों और शुभकामनाओं के बीच किम शर्म से लाल हो जाती है और जल्दी से ऊपर भाग जाती है। हालांकि ताईह्युंग गर्व से घोषणा करता है कि वो पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। किम उसे याद दिलाती है कि ऑफिस में उन्हें अपना रिश्ता प्राइवेट रखना चाहिए ताकि फालतू की बातें ना हो। ये सुनकर ताईह्युंग थोड़ा ईर्ष्यालु हो जाता है और सोचता है कि क्या वो युन की वजह से चिंतित है। अपनी भावनाओं को साबित करने के लिए किम अचानक उसे चूम लेती है। ताईह्युंग खुशी से उसका जवाब देता है, लेकिन जैसे ही पल और रोमांटिक होता है, वूजू अचानक अपनी शरारतों के साथ उनके बीच आ जाता है। उस रात ताईह्युंग जाने की तैयारी करता है, लेकिन वूजू दरवाजा रोक लेता है और उसे जाने नहीं देता। उसे शांत करने के लिए किम और ताईह्युंग वूजू को उसके स्ट्रॉलर में बिठाकर कई बार मोहल्ले का चक्कर लगाते हैं। टहलते दौरान ताईह्युंग एक अचानक सुझाव देता है। वो वापस किम के घर आकर उनके साथ रहना चाहता है। किम तुरंत मान जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है। अगर वो वापस आता है तो उसे दोबारा बिना बताए जाने की इजाजत नहीं होगी। जल्द ही ताईह्युंग अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। वे तीनों फिर से साथ रहने लगते हैं और उनका रोजाना का जीवन जल्दी ही प्यार और हंसी खुशी से भर जाता है। जब भी किम काम से घर लौटती है और वू और ताईह्युंग को अपना इंतजार करते देखती है तो उसे बहुत खुशी महसूस होती है। एक दिन हालांकि किम को गलती से पता चलता है कि ताईह्युंग ने अपने फ़ोन में उसका नाम अभी भी अस्थायी निवास यानी टेम्पररी रेजिडेंस के रूप में सेव कर रखा है। ताईह्युंग जल्दी से समझाता है कि उसने यह बहुत पहले सेव किया था और इसे बदलना भूल गया। उत्सुक होकर वो किम से पूछता है कि उसने उसका नाम क्या सेव किया है। दोनों इस बात पर प्यार से बहस करने लगते हैं। जैसे जैसे उनका रिश्ता और गहरा होता है, ताईह्युंग अक्सर किम के साथ और अधिक प्यार भरे पल बिताने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार जब वे करीब आते हैं तो वो अचानक पास ही आ जाता है और एक नन्हे सुपरवाइजर की तरह उन पर नजर रखने लगता है। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। छोटा बच्चा उनके रिश्ते को समझता हुआ लगता है और बार बार उन्हें टोक देता है, जिससे जोड़ा मनोरंजित और शर्मिंदा दोनों हो जाता है। इस सारी खुशी के बीच चुपके से एक नई चुनौती सामने आती है।
एक दिन किम और ताएह्योंग को फैमिली कोर्ट से एक पत्र मिलता है। वू के आधिकारिक अभिभावक बनने के लिए उन्हें एक सुनवाई में शामिल होना होगा और बच्चे को पालने की अपनी क्षमता साबित करने वाले दस्तावेज जमा करने होंगे। किम चिंतित हो जाती है, लेकिन ताएह्योंग उसे भरोसा दिलाता है कि दुनिया में उन दोनों से बेहतर वू की देखभाल कोई नहीं कर सकता। उस दिन से वे कोर्ट को अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए दस्तावेज तैयार करना और जानकारी जुटाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान उनकी सबसे अच्छी सहेली नोटिस करती है कि किम ने अपने फ़ोन में ताएह्योंग का निकनेम बदलकर माय होम यानी मेरा घर कर दिया है। पूछे जाने पर किम खुलकर स्वीकार करती है कि वे अपने वर्तमान जीवन से बहुत संतुष्ट है। जब भी वे थकान महसूस करती है तो बस ताएह्योंग और वू के साथ अपने घर के बारे में सोचकर ही वे शक्ति से भर जाती है। हालांकि दोनों हर बात पर हमेशा सहमत नहीं होते, खासकर जब बात बच्चे की परवरिश की हो। ताएह्योंग थोड़ा सख्त है और चाहता है कि वू ढंग से कपड़े पहने और समय पर सोए। दूसरी ओर किम का मानना है कि कभी-कभी थोड़ा ढील देना ठीक है। ये देखकर कि वू आजकल बहुत ऊर्जा से भरा हुआ है, ताएह्योंग एक फैमिली ट्रिप पर जाने का सुझाव देता है, लेकिन वे ट्रिप जल्दी ही छोटी-छोटी गलतियों के सिलसिले में बदल जाती है। वू किम का फ़ोन छीन लेता है और गलती से ताएह्योंग का नेविगेशन खराब कर देता है, जिससे वे गोल-गोल घूमने लगते हैं। बाद में वे एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता चलता है कि वहाँ बच्चों को अनुमति नहीं है। इन छोटी रुकावटों के बावजूद उनका मूड कभी खराब नहीं होता। तेज धूप में किम और वू हाथ पकड़कर जंगल में टहलते हैं, जबकि ताएह्योंग अपने कैमरे से उन पलों को कैद करता है। उनके लिए ये साधारण सी खुशी किसी भी चीज़ से ज़्यादा कीमती है। कोर्ट की सुनवाई को लेकर अभी भी चिंतित किम घबराहट महसूस करती है। ताएह्योंग उसे एक 4 पत्तियों वाला क्लोवर देता है और कहता है कि वू के लिए उनकी ईमानदारी और प्यार निश्चित रूप से अच्छी किस्मत लाएगा। घर वापस आते समय वे एक रेस्ट एरिया पर रुकते हैं। वू का खोया हुआ डायनासोर खिलौना ढूंढते समय किम गलती से बस एक पल के लिए उसका हाथ छोड़ देती है और पलक झपकते ही वो गायब हो जाता है। घबराकर किम और ताएह्योंग भीड़-भाड़ वाले रेस्ट स्टॉप पर उसे पागलों की तरह ढूंढते हैं। अंत में वे अनाउंसमेंट डेस्क के कर्मचारियों से वू का विवरण देते हुए संदेश प्रसारित करने को कहते हैं। किम को टूटते हुए देखकर ताएह्योंग बेताबी से तलाश जारी रखता है। सौभाग्य से एक दयालु महिला को वू मिल जाता है और वे उसे सुरक्षित रूप से सर्विस सेंटर ले आती है। राहत से भरते हुए किम वू को कसकर गले लगा लेती है, ये महसूस करते हुए कि उसे खोने के डर से वे कितनी डरी हुई थी। उस रात वू के सो जाने के बाद भी किम उसका हाथ छोड़ने के लिए खुद को दोष देती रहती है। ताएह्योंग धीरे से उसे गले लगाता है और दिलासा देता है, उसे याद दिलाता है कि अगर वे वू की भरोसेमंद अभिभावक बने रहना चाहती है तो उसे अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। उसकी बातों की वजह से किम आखिरकार शांत हो जाती है। अगला दिन फैमिली कोर्ट की सुनवाई का निर्धारित दिन है। काम की वजह से किम थोड़ी देर से पहुंचती है। जब वे भागकर कोर्ट रूम में जाती है तो ये देखकर हैरान रह जाती है, उनके केस की जांच करने वाली महिला वही है जिसने पिछले दिन रेस्ट स्टॉप पर वू को ढूंढने में मदद की थी। उनके दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद जांचकर्ता चिंता व्यक्त करती है। किम के काम के घंटे अनियमित हैं और वो वू की देखभाल के लिए अक्सर ताएह्योंग या पड़ोसियों पर निर्भर रहती है। वो ताएह्योंग के पिता और बीमा के पैसों से जुड़ी पिछली घटना का भी जिक्र करती है। ताएह्योंग वादा करता है कि ऐसी समस्याएं फिर कभी नहीं होंगी, लेकिन जांचकर्ता शांति से समझाती है कि एक बार जब पैसा और पारिवारिक झगड़े शामिल हो जाते हैं तो भविष्य का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। किम वू के प्रति अपने और ताएह्योंग के प्यार और जिम्मेदारी को समझाने की पूरी कोशिश करती है। हालांकि जांचकर्ता सतर्क रहती है। उसकी राय में एक बच्चे को एक स्थिर और सुरक्षित वातावरण की आवश्यकता होती है, न कि ऐसे अभिभावकों की जो अभी भी इन जिम्मेदारियों को संभालना सीख रहे हों। सब कुछ ध्यान में रखते हुए, जिसमें वू के कुछ समय के लिए लापता होने की घटना भी शामिल है, जांचकर्ता अंततः एक कठिन निष्कर्ष पर पहुंचती है। उसके फैसले के अनुसार किम और ताएह्योंग को वू के अभिभावक के रूप में मंजूरी नहीं दी जा सकती, और ये अचानक आया फैसला उनके छोटे से परिवार को अलग करने की धमकी देता है। एपिसोड 11 यहीं समाप्त होता है। अंतिम एपिसोड 12 पर जाने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड 12 शुरू होता है।
किम फैसला करती है कि वो खुद को संभालेगी और ये साबित करने के इस आखिरी मौके का फायदा उठाएगी कि वो और ताई योंग वू को पालने में सक्षम है। दुर्भाग्य से जिस दिन जांचकर्ता उनके घर आने की योजना बनाती है, ताई योंग को एक अनिवार्य बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ता है। इस वजह से निरीक्षण को संभालने के लिए किम अकेली रह जाती है। दौरे से पहले ही किम घबराहट में पूरे घर की सफाई करती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर कोना सही दिखे। वो चाहती है कि जांचकर्ता एक गर्मजोशी भरा और प्यारा घर देखे जहां वो सुरक्षित रूप से बड़ा हो सके। लेकिन जीवन शायद ही कभी योजना के अनुसार चलता है। घर तैयार करते समय किम अचानक देखती है कि वो को बुखार है। वो जल्दी से दवा का डिब्बा ढूंढती है, लेकिन उसी समय उसे बाहर वो के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। किम घबराहट में बाहर भागती है और देखती है कि छोटा लड़का सीढ़ियों से उतरते समय फिसल गया है और उसे चोट लग गई है। सौभाग्य से आने वाली जांचकर्ता उसी समय पहुंच जाती है और वू को बुरी तरह गिरने से बचा लेती है। हालांकि ये दृश्य एक भयानक गलतफहमी पैदा कर देता है। ये मानते हुए कि लापरवाही के कारण वू को नुकसान पहुंच सकता था, जांचकर्ता तुरंत पुलिस को बुलाती है। रिपोर्ट सुनने के बाद पुलिस निष्कर्ष निकालती है कि वो असुरक्षित वातावरण में रह रहा होगा और आपातकालीन कार्यवाही करने का निर्णय लेती है। वे अस्थायी रूप से वू को घर से हटा देते हैं और उसे सुरक्षात्मक देखभाल में रख देते हैं। किम आंसुओं के साथ समझाने की पूरी कोशिश करती है कि उसका ध्यान बस एक पल के लिए भटका था और वो वू के बिना नहीं रह सकती, लेकिन पुलिस प्रक्रिया को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। उसकी चीखों के बावजूद वे वू को ले जाते हैं। वू को पुलिस की गाड़ी में जाते देख किम दिल टूटने के कारण लगभग गिर पड़ती है। उसी शाम ताई योंग अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आता है। जब वो सुनता है कि क्या हुआ तो वो किम के पास दौड़ता है। किम बार बार खुद को दोष देती है, ये मानते हुए कि उसकी लापरवाही से वू को चोट लगी और ये भयानक स्थिति पैदा हुई। ताई योंग उसे धीरे से थाम लेता है जब वो रोती है, उसे शांत होने में मदद करता है और जो कुछ भी हुआ उसे समझने में। एक दिन बगल वाली दादी किम को बात करने के लिए बुलाती है। किम उन्हें बताती है कि वो वास्तव में वू का परिवार का हिस्सा बनना चाहती है, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसने उसे संदेह में डाल दिया है कि क्या वो उसे पालने के योग्य है। दादी तब एक राज खोलती हैं। जिस आदमी को किम हमेशा उनका बेटा मानती थी, वो वास्तव में उनका दामाद है। उनकी बेटी का कई साल पहले निधन हो गया था और उस त्रासदी के बाद उनका दामाद उनके साथ रहने लगा ताकि उनका साथ दे सके। हर दिन वो उन्हें खुश करने के लिए मूर्खतापूर्ण चुटकुले सुनाते हैं। भले ही उन्होंने एक बार उसे आगे बढ़ने और अपना जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया, उसने मना कर दिया। उसके लिए उनके साथ रहना और उनकी देखभाल करना उसके जीवन का सबसे सार्थक हिस्सा बन गया था। इससे दादी ने एक महत्वपूर्ण बात सीखी। परिवार होना किसी की चिंता करने के आधिकारिक अधिकार के बारे में नहीं है। सच्चा परिवार देखभाल, समर्थन और उस जुड़ाव से बनता है जो लोग एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। उनकी बातों ने आखिरकार किम को उस दबाव से मुक्त कर दिया जिसे वो ढो रही थी। अधिकारों और पदवियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय किम चुपचाप वू के कपड़े, खिलौने, दवा और अन्य सामान पैक करती है। वो उन्हें बाल संरक्षण केंद्र ले जाती है और कर्मचारियों से कहती है कि वे इन्हें उस पालक परिवार को दे दें जो थोड़े समय के लिए वू की देखभाल कर रहा है, इस उम्मीद में कि वे साथ समय बिताते हुए उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। बाद में ताई योंग अपने अतीत के बारे में बताता है। अपने भाई के अंतिम संस्कार में उसने एक बार वू की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो मानता था कि वो नहीं जानता कि किसी को ठीक से प्यार कैसे किया जाता है। लेकिन किम से मिलने के बाद उसने आखिरकार सीखा कि प्यार और परिवार का वास्तव में क्या मतलब है। ताई योंग किम से कहता है कि उसे उस पर विश्वास करना चाहिए और सब कुछ अकेले सहना बंद करना चाहिए। वे एक साथ सीख सकते हैं और हर चुनौती का कंधे से कंधा मिलाकर सामना कर सकते हैं। उसकी बातों ने किम के दिल के बोझ को कम कर दिया। वू को घर लाने के लिए दृढ़ निश्चयी दोनों गंभीरता से तैयारी शुरू करते हैं। वे घर के चारों ओर बच्चों की सुरक्षा वाली रेलिंग, सुरक्षा कैमरे और कई अन्य सुरक्षा उपाय स्थापित करते हैं। उनके पड़ोसी भी मदद के लिए आगे आते हैं, इंस्टॉलेशन में सहायता करते हैं और उपयोगी सामान लाते हैं। जल्द ही पुलिस किम और ताई योंग को वू की स्थिति के बारे में बयान देने के लिए बुलाती है। मामले की समीक्षा करने के बाद पुलिस का मानना है कि पहले ली गई आपातकालीन कार्यवाही बहुत सख्त रही होगी। वे कुछ चौंकाने वाला भी खुलासा करते हैं। युनसुंग भी चुपचाप मदद कर रहा है। उसने एक वकील नियुक्त किया और वू के किंडरगार्टन शिक्षकों और पड़ोसियों से मुलाकात की। किम और ताई योंग का समर्थन करने वाले बयान और हस्ताक्षर इकट्ठे किए। अंत में किम को वो खबर मिलती है जिसका वो इंतजार कर रही थी। वू का इमरजेंसी सुरक्षा आदेश हटा लिया गया है। जब छोटा लड़का घर लौटता है तो किम और ताई योंग खुशी से झूम उठते हैं। बाद में जांचकर्ता एक और बार घर का दौरा करती है। वो देखती है कि घर के हर हिस्से को वू की सुरक्षा के लिए सावधानी पूर्वक सुरक्षित
संरक्षित किया गया है। वो युनसुंग द्वारा आयोजित याचिका और ताईयोंग द्वारा तैयार किए गए फोटो एल्बम की भी समीक्षा करती है, जो वू के प्यार के बीच बड़े होने की यादों से भरा हुआ है। पड़ोसियों की गवाही और तस्वीरें स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि वू हमेशा एक खुशहाल और केयरिंग वातावरण में रहा है। अंततः कोर्ट की सुनवाई का दिन आ जाता है। दोनों वयस्क घबराहट के साथ फैसले का इंतजार करते हैं। आखिरकार जज परिणाम की घोषणा करते हैं। अदालत औपचारिक रूप से किम को वू का लीगल अभिभावक नियुक्त करती है। समीक्षा सफलतापूर्वक पूरी होने के साथ किम, ताईयोंग और वू अपने जीवन के एक नए अध्याय में एक साथ कदम रखते हैं। किम बाद में युनसुंग को उसके द्वारा किए गए सब के लिए धन्यवाद देती है। उसे पता चलता है कि वो जल्द ही अमेरिका में काम करने जा रहा है। साथ ही उसे एहसास होता है कि अगले हफ्ते वू का जन्मदिन आ रहा है। उत्सव की तैयारी के लिए ताईयोंग अपने 2 सबसे अच्छे दोस्तों को बुलाता है। उनके पड़ोसी भी उत्साहपूर्वक शामिल होते हैं, खाना खरीदते हैं, जगह सजाते हैं और स्वादिष्ट व्यंजन पकाते हैं। वू के जन्मदिन पर छोटा लड़का एक छोटा सूट पहनकर आता है, जो बेहद प्यारा लगता है। उसकी परवाह करने वाले सभी लोग उत्सव के लिए इकट्ठे होते हैं। ताईयोंग एक भावुक स्पीच देता है, जिसमें सभी को उनका समर्थन करने और वू को प्यार के बीच बड़े होने में मदद करने के लिए धन्यवाद देता है। उस गर्मजोशी और आनंदमय वातावरण में ताईयोंग, किम और वू एक परिवार के रूप में साथ खड़े होते हैं। जैसे ही ताईयोंग अपना कैमरा उठाता है और उस पल को कैद करता है, वे तीनों एक ऐसी तस्वीर साझा करते हैं जो उनकी खुशी को पूरी तरह से संजो लेती है। और उसी खूबसूरत पल के साथ ड्रामा समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक करें ऐसे वीडियो और देखने के लिए। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर दें।